हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ और शायद मैं बना भी नहीं पाऊँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज समय मिला तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ढूंढा है और उस पर मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा आपको वीडियो लगने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर मैं एनालिसिस का वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा तो आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे आप आसानी से आप कल के लिए अपना प्लान बना सकते हो। और मेरा मानना तो ये है, मैंने तो हमेशा जितने भी मेरे वीडियो बनाए हैं, मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि आप किसी के भी वीडियो से सिर्फ एनालिसिस करना सीख लीजिए। फिर जब भी आप ट्रेडिंग के लिए अपना प्लान बनाओ, खुद से एनालिसिस करो, खुद का प्लान बनाओ और उस पर ट्रेड कीजिए। उससे आपको सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही में आपको ट्रेड करना भी आएगा, ताकि आप आगे उस जो सीखी हुई है, जो आप ट्रेड करना सीखोगे, वो आगे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कर पाओ, है ना। तो फ्रेंड्स, प्रेडिक्शन, एनालिसिस, ये चीज़ें अलग बात हो गई। ये सिर्फ एक दिन काम आने वाली चीज़ रहती है और जो मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, ये आपको हमेशा काम आएगा अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो मैंने एक बड़ा टॉपिक लिखा है, द वे ऑफ सक्सेस इन मार्केट। ये मैंने पहला पार्ट बनाया है, मैं इसके लगातार पार्ट बनाने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि ये क्या है, मैं 2 दिन में 4 दिन में भी अगर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एनालिसिस वाली वीडियो है वो डेली अपलोड करना पड़ती है और मैं डेली अपलोड नहीं कर पाता हूँ। उससे आपको भी दिक्कत आती है। 2 दिन में एक वीडियो एनालिसिस का डाल दिया, फिर 3 दिन में एक डाल दिया, तो उसमें फिर मज़े नहीं आते, क्योंकि एनालिसिस अगर अपन कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे तो ही मज़ा आएगा, और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। वो कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इन बातों को, जो आपको मार्केट में भी काम आएगी, साथ ही में अपने व्यवहारिक जो लाइफ है उसमें भी काम आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में सक्सेस होने की 2 मूल जड़ें हैं, है ना। ये मैं आपको एक की बता रहा हूँ मार्केट में सक्सेस होने की। पहला तो होता है बेसिक किसे कहते हैं अपन, बेसिक मैं जिसे मानता हूँ, आपको वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे हिसाब में मार्केट में सक्सेस होने का जो बेसिक है ना, वो है टेक्निकल। एक होता है मार्केट में टेक्निकल, दूसरा होता है मार्केट की साइकोलॉजी। अब दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, जो जितने भी नए लोग आए हैं मार्केट में, जो पुराने हैं उनको ये चीज़ें समझ में आने लग गई होगी, और अगर नहीं आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को सीखने का और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात? कि मार्केट में 2 चीज़ें हैं, एक है टेक्निकल, एक है साइकोलॉजी। टेक्निकल हम किसे कहते हैं? टेक्निकल हम कहते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को ले लो, वो आपके टेक्निकल के अंतर्गत आ जाएगी। आप किसी भी चार्ट के पैटर्न को ले लो, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, किसी भी पैटर्न को आप लोगे तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? अपने टेक्निकल के अंदर आ जाएगी। सपोर्ट ले लो आप, रेसिस्टेंस ले लो, ट्रेड लाइन ले लो, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? टेक्निकल के अंतर्गत। अब टेक्निकल कितना बड़ा होगा, ये बहुत सारे नए लोग जो आते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार टेक्निकल बहुत भारी चीज़ है, अगर टेक्निकल अपन नहीं सीखे तो अपन प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, और अगर अपन टेक्निकल सीख गए तो अपन कभी लॉस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत बात। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल सिर्फ बेसिक है। टेक्निकल सीखना बहुत ही आसान है। टेक्निकल कितने दिनों में सीखा जा सकता है? अगर आपने अच्छे से मेहनत करी, अगर आप लगातार मार्केट को देखते रहे, चार्ट पे सीखते रहे, तो आप टेक्निकल ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, है ना। सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेड लाइन और कुछ पैटर्न अगर आपने सीख लिए, मतलब आप बहुत कुछ सीख चुके हो, है ना। बाद में आप ये इंडिकेटर तो लगाओगे नहीं। अगर आप शुरुआत में इंडिकेटर लगाने का प्रयास भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं कभी भी इंडिकेटर का उपयोग नहीं करता हूँ। शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट की थी तो मैं इंडिकेटर का उपयोग करता था, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं था कि सपोर्ट कैसे निकालते, रेसिस्टेंस, लेकिन बहुत आसान है ना, बहुत आसान, वो तो सीख जाओगे आप। लेकिन फिर भी टेक्निकल सीखने के बाद भी बहुत सारे का मतलब आप बहुत सारों को कम मत समझना, बहुत सारे मतलब 98% लोग ऐसे हैं जो फिर भी लॉस कर चुके हैं और जो लगातार लॉस कर रहे हैं, और 98% लोग ऐसे हैं जो, बहुत से लोग उनमें से बाहर भी निकल चुके हैं। मार्केट में आए थे, पैसे लगाए, बहुत दिनों तक प्रयास किया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अंत में आके उन्होंने ट्रेडिंग करना ही छोड़ दिया।
किया, वो डायरेक्ट फिर या तो इन्वेस्टमेंट करने लग गए या फिर वो जो डीमेट अकाउंट था उसको ही बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने मार्केट ही छोड़ दिया। ऐसे लोग हैं 98%, केवल 2% ऐसे लोग हैं जो मार्केट में सक्सेस हो पाए हैं। वो कौन सक्सेस हो पाए हैं? उन्होंने टेक्निकल को प्राथमिकता नहीं दी। टेक्निकल तो सीखना है, सीख लिए, खत्म हो गया। टेक्निकल में कोई बार बार अलग चीजें बदलने वाली नहीं है। टेक्निकल में सपोर्ट आप आसानी से जब रोज आप ढूंढोगे, कहीं ना कहीं आप ढूंढ लोगे कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है, क्योंकि मार्केट में कोई फिक्स तो है नहीं कि ये एक सपोर्ट बना है तो ये बस सभी के लिए यही सपोर्ट रहने वाला है। मार्केट में तो हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें से ही सपोर्ट रेसिस्टेंट ढूंढता है ना। किसी ने मान लिया जाए कि ये वाली ट्रेड लाइन ढूंढ ली कि यार ये रेसिस्टेंट है, किसी ने ये ट्रेड लाइन नहीं ढूंढते हुए ये वाला एक रेसिस्टेंट ढूंढ लिया कि यार यहाँ से 2 बार रेसिस्टेंट लिया, ये ढूंढ लिया। किसी ने और किसी रीजन से कोई सा पैटर्न ढूंढ लिया कि यार ये इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है। बहुत सारी चीजें रहती है मार्केट में ट्रेड ढूंढने के लिए, है ना। तो मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंट ये चीजें कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है। सबकी अपने हिसाब से अपना माइंड चलता है, वो इस हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंट ये ढूंढ लेता है ना, और उसी आधार पे वो ट्रेड लेता है। अब बात आती है कि टेक्निकल के बाद की, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है मार्केट का। टेक्निकल किसी भी ट्रेडर के लिए सक्सेस होने के लिए कितना रोल अदा करता है, ये आप बात जान लीजिए, समझ लीजिए। कितना रोल अदा करता है? मात्र 10%। मेरे हिसाब में मात्र 10% जो मार्केट में अपन सक्सेस होते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए जो टेक्निकल रहता है वो ओनली 10% रोल अदा करता है। तो फिर रोल अदा करता कौन है? सबसे ज़्यादा रोल कौन अदा करता है? सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब कि 90% रोल मार्केट में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए अदा करती है वो होती है साइकोलॉजी। वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझता है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में भी बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या रहता है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग की जड़ है, ठीक है। और ट्रेडिंग की नहीं, अगर आप तो समझते हो, हम सभी समझते हैं कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में हर एक काम में ज़रूरी है। हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे, उसमें सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना। तो अनुशासन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों चीज़ों को अगर अपन समझ लिए, अगर हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके मार्केट में ट्रेडिंग कर ली टेक्निकल के साथ, तो अपन बहुत ही आसानी से मार्केट में, बहुत आसान, मतलब इतना आसान हो जाएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतनी आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। लेकिन अगर अपन ने सोच लिया कि बस यार टेक्निकल सीख गए अब तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर हमने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर दिया, हम कभी मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपका मोरल डाउन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको सच्चाई बताता हूँ कि मार्केट में अगर आप बहुत मेहनत कर चुके हो, सक्सेस होने की नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करो। आपको सक्सेस आपके सामने खड़ी होगी, बहुत ही आसानी से आप उसको सक्सेस को अपने पास पाओगे, है ना, सक्सेस हो जाओगे। तो किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें रहती है, ये डिसिप्लिन क्या है और साइकोलॉजी क्या है मार्केट की। पहले तो मैं आपको साइकोलॉजी का मतलब बताता हूँ फ्रेंड्स। साइकोलॉजी क्या है, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने एक कल्पना करी है ना, जिस तरह से हम जो व्यवहारिक नॉलेज जो हमारा रहता है ना, जो हम नॉर्मल लाइफ से जो सीखते हैं, अगर उस ज्ञान को हम मार्केट में लगाएंगे तो फिट बैठेगा, और अगर मार्केट से हमने कुछ सीख लिया है तो वो हमारी जो व्यवहारिक लाइफ है ना उसमें फिट बैठेगा। कैसे? देखिए, अब मैं आपको एक कल्पना बता रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी सच्चाई से अलग हटा दीजिएगा, लेकिन ये कल्पना ही मेरी आपको समझ में आएगी कि हाँ यार ये वास्तविक हो सकती है। समझिएगा, आप 2 जुआ खेलने वाले हैं ना, कौन? जुआ खेलने वाले, सही सुना आपने, 2 पत्ती खेलने वाले हैं, ताश पत्ती से जुआ खेलते हैं। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है। ये व्यक्ति जुआ खेलता है। अब समझिएगा, देखिए जुआ का मतलब क्या होता है। अगर अपन लाइफ में कोई सा भी काम कर रहे हैं बिना नॉलेज के, तो वो जुआ ही है ना। कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको कोई नॉलेज, हमको कार चलाना आता ही नहीं है और हम कार चलाने बैठ गए, चला रहे हैं, कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमने जुआ खेला, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आता था, और फिर भी हम उसको चला रहे हैं, मतलब जुआ खेल रहे हैं कि चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो एक्सीडेंट, ठीक है। लेकिन अगर जिसको चलाना आता है, अगर चलाने वाले का एक्सीडेंट होगा तो वो जुआ नहीं खेल रहा था, उसको चलाना आता था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी समय आया, कुछ ऐसा कारण बना जिस कारण से एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक जुआ नहीं कहलाएगा, वो तो चला रहा था, लेकिन एक समय ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी कारण से हुआ। लेकिन जिसे चलाना ही नहीं आता और वो चला रहा है, तो वो तो सीधी सी बात है जुआ खेल रहा है, तो 100% उसमें तो संभावना है कि यार एक्सीडेंट होना, ये चलाना ही नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, एक ये व्यक्ति है जिसे पत्ती खेलने
खेलने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये मैंने एक कल्पना करी है और ये कितनी वास्तविक है इसको आप कमेंट में बताइएगा कि ये एक पत्ती खेलने वाला है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, बस ये खेलता है, ठीक है, इसको नॉलेज नहीं है। लेकिन ये एक और दूसरा व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ सीख चुका है, ये कभी से खेलता है, कुछ हारा है, कुछ जीता है ना। मैंने बोला है आपको कल्पना है, जीतते हैं या हारते हैं ये तो आपको पता है, कोई भी जुआ खेलने में सक्सेस नहीं होता है। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ मार्केट को समझने के लिए मुझे ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मेरी कल्पना है तो आप समझिएगा इसको। ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, बहुत दिनों से खेल रहा है और इसको ये चीज़ें समझ में आने लगी है कि यार जुए में भी कैसे सक्सेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कितना इम्पोर्टेंट आती है साइकोलॉजी। यहाँ पे इसने एक चीज़ समझी, सोची कि यार एक सामने वाला व्यक्ति है, ये पत्ती इसके पास मान लिया जाए अच्छी पत्ती आती है, ये एकदम से इसके इमोशंस बाहर लाता है ना। ये व्यक्ति कौन, ये वाला जिसको नॉलेज नहीं है, जो बस ऐसे ही जुआ खेलने आ जाता है, पत्ती ली और पैसे लगाए और हार जाता है लगातार, है ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, ये बहुत ही सोच समझने वाला व्यक्ति है और बहुत शांत व्यक्ति है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है और ये अपने आप को कंट्रोल करना जानता है, ये अपने इमोशंस को बाहर लाना नहीं जानता, इमोशनली काम कुछ भी नहीं करता है ना। तो इसने क्या करा, इसको देखा कि यार इसके पास जैसे ही कोई सी अच्छी पत्ती आती है, ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तुरंत निकाले पत्ते, जैसे ही इसके पास दिखे कि यार बहुत अच्छे पत्ते आए, ये दाव लगाया और ज़्यादा पैसे लगा देता है, ये 1000 की जगह 2000 की चल देता है। तो ये वाला जो दूसरा वाला व्यक्ति इसके इमोशंस को समझ लेता है, इसके इमोशंस को पढ़ लेता है कि यार इसके पास अच्छे पत्ते आए हैं तभी ये ऐसा कर रहा है, तो ये क्या करता है, अपने पत्ते फेंक देता है, फिर इससे लड़ाई नहीं करता है, तो ये जीत जाता है उस समय, तो है ना। जब इसके पास खराब पत्ते आते हैं, है ना, जब इसके पास खराब पत्ते आते हैं, ये अचानक से वो वाले इमोशन भी दिखा देता है कि यार अच्छे पत्ते नहीं आए, तब ये इसके इमोशंस को पढ़ लेता है, ठीक है। तो उस समय भी ये जिसके पास खराब पत्ते आए, ये सोचता है कि यार इसको अपन डरा देंगे, लेकिन इसका इमोशंस बता रहा है कि इसके पास अच्छे पत्ते नहीं है, ये इसके इमोशंस को पढ़ पा रहा है। इसने पत्ती दी, इसको चाल दी, इसने और डबल चाल दी, फिर इसने डराने के लिए डबल चाल दी, इसने और डबल चाल दी और इसने पत्ते फेंक दिए, या फिर इसने ओपन करवाए तो ये हार गया, है ना। ये देखिए ये कल्पना है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्पना है, इसी को आप मार्केट समझिएगा। मार्केट में आपको बताऊंगा कि वास्तव में मार्केट क्या है। जो मार्केट में बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं, समझ लीजिएगा कि वो यही काम कर रहे हैं जो ये व्यक्ति कर रहा है, यानी कि वो भी जुआ ही खेल रहे हैं ना। बिना नॉलेज के कोई सा भी काम करो आप जुआ खेलने के बराबर हो जाता है। तो ये तो सब चीज़ें समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो इससे बहुत आसानी से जीत रहा है। लेकिन ये व्यक्ति इसको नहीं पढ़ पाता है, इसके पास अगर खराब पत्ते भी आ गए तो भी ये क्या करता है, इसको डरा देता है, क्योंकि ये इसको पढ़ लेता है कि यार इसके पास भी अच्छे नहीं है, मेरे पास भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसके पास मुझे पढ़ने की क्षमता नहीं है। ये कभी अपने इमोशंस बाहर ही नहीं लेके आता, इसको समझ में नहीं आने देता सामने वाले को कि इसके पास अच्छे पत्ते आए हैं, बुरे पत्ते आए हैं, कैसे भी आए हैं, वो बस शांत रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसने एक चाल दी, खराब पत्ते थे, समझ में आ गई इसको, इसने खराब पत्ते पे भी चाल दी सामने वालों को, इसने फिर से चाल दे दी, फिर इसने 3 गुना चाल दे दी, तो ये यहाँ पे यहाँ का यहीं पत्ती फेंक देता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे समझिए क्या करा, इसके पास चाहे पत्ते अच्छे आए या खराब आए, लेकिन ये इसके पत्ते फेंकवाना जानता है। और अगर इसके पास ज़्यादा अच्छे पत्ते आ गए इससे, तो इसको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके पास बहुत अच्छे पत्ते आए हैं, तो ये फेंक देता है। ये भी हार मान लेता है, लेकिन कब, जब इसके पास खराब हो और इसके पास बहुत अच्छे आए हों, तब ये क्या करता है, फेंक देता है पत्ती। ये उस जगह हार मान लेता है। मतलब ऐसा कभी कभी होगा 10 में से 3-4 बार जब ये पत्ती फेंकेगा, और 10 में से 7 बार ऐसा हो जाएगा जब ये इसके पत्ती फेंकवा देगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझिए यही है साइकोलॉजी। इसने क्या करा है, इस वाले बंदे ने क्या किया है, इसने क्या करा है, इसकी साइकोलॉजी को समझ लिया है। क्योंकि इसको बहुत दिन हो चुके हैं, ये अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं देता, तो किसी को पता नहीं चल पाता है कि इसके पास क्या है। लेकिन ये दूसरों की साइकोलॉजी पढ़ना सीख गया है। सामने वाला जो भी बंदा इसके सामने बैठता है, ये उसको पढ़ लेता है कि यार ये बहुत अच्छे पत्ता है, बहुत हैप्पीनेस हो गया, एकदम से एक्साइटेड हो गया, इसने चाल ज़्यादा दे दी, कुछ भी सारी चीज़ें ये दिखा रहा है, ठीक है। इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसकी आंखों से पता चल रहा है कि इसके पास क्या है, इसलिए ये हारता नहीं है और ये कभी जीत नहीं पाता है, ठीक है। और जब भी ये जीतता है तो थोड़े से पैसे लेकर के और बंद हो जाता है, क्योंकि ये सामने वाला फिर उस समय समझ जाता है कि इसके पास अच्छे पत्ते नहीं आए हैं, तो ये उसको ज़्यादा पैसे देता नहीं है। अब आप समझिएगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको जाने दो अलग, ठीक है, इसको जाने दो कचरे में, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मार्केट में क्या है इसका मतलब, बस यही साइकोलॉजी मार्केट की है। अब आपको लगेगा कि यार मार्केट तो निर्जीव चीज़ है, मार्केट में कौन सी साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी। मान लो हम मार्केट के सामने बैठे हैं, तो
मार्केट को क्या समझे अपन, क्या पढ़े इसमें फ्रेंड्स, मार्केट निर्जीव नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए कि आप मार्केट निर्जीव नहीं है, मार्केट हमें पढ़ती है, ठीक है। हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को सब कुछ पता रहेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी एक एक नब्ज मार्केट को पता है कि ये किस जगह पे ट्रेड लेगा, किस जगह पे ये एंट्री कर रहा है, किस जगह पे ये एग्जिट हो जाएगा, किस जगह पे ये प्रॉफिट बुक करने वाला है, सब कुछ मार्केट को पता रहता है। तो कैसे, केवल हम अकेले के लिए मार्केट चल रही है? आपको ऐसा लगेगा कि यार हम क्या, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, आप जो जितने भी नए लोग आए होंगे ये जो लगातार लॉस कर रहे हैं, उनका रीजन क्या है, उनको ये लगता, उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही उन्होंने कोई सी, मान लिया जाए ये रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, उसने जैसे ही कॉल की पोजीशन ली, ये थोड़ी सी देर तो ऊपर जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, ऐसे हिट करवा देगा, ऐसे हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे ही चला जाएगा। मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट वहीं से पलट जाती है, जैसे ही मैं नीचे की साइड एंटर करता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं मार्केट पढ़ रही है हमको। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ये सिर्फ हम एक के साथ नहीं होता है, ये होता है 98 लोगों के साथ, 100 में से 98 लोगों के साथ, यानी कि 98% लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं मार्केट उस जगह से पलट जाती है, उनका एसेलेट करवाती है, फिर ऊपर बढ़ती है या फिर नीचे ही चली जाती है, विपरीत चली जाती है। जैसे ही वो नीचे की ट्रेड लेते हैं मार्केट ऊपर आ जाती है। तो ये 98 लोगों के साथ होता है, यानी कि 98% लोग उस समय एक जैसा सोच रहे होते हैं, मार्केट ऐसी सोच बना देती है सब लोगों की, ठीक है। 2% लोग ही है जो मार्केट की तरह सोच रहे होते हैं। अब इस चीज को समझिएगा आप, मार्केट की तरह सोचना अलग हो गया और मार्केट में जो सब सोच रहे हैं उस तरह से सोचना अलग हो गया। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट क्या सोच रही है। मैंने इसी चीज पे हर बार बल दिया है, हर बार आपको समझाया है कि अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो पहले आप मार्केट की तरह सोचना सीखिए। मार्केट की तरह मतलब कि जो मार्केट सोच रहा है वैसा सोचना सीखिए, सबकी तरह सोचना मत सीखिए। जो बोल दिया किसी न्यूज चैनल पे, कोई सी आज न्यूज़ आ गई कि आज मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत घटे हैं तो मार्केट निफ्टी ऊपर जाने वाली है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है तो मार्केट ऊपर जाने वाली है, इस तरह की कोई सी न्यूज़ देखी, सभी ने देखी है ना, अपन अकेले ने नहीं देखी, सभी बहुत से लोगों ने देखी। जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस न्यूज़ से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने भी देखी। अब उनको भी ये चीज़ लग रही है कि मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, आपको भी ये चीज़ लग रही है कि मार्केट बढ़ेगी, और मार्केट को भी ये पता है कि सभी को ये पता है कि मार्केट बढ़ेगी। तो आप सोचिए, जब सभी को ये पता है तो क्या मार्केट सभी को प्रॉफिट देगी? क्या मार्केट इसलिए बनी है कि बस अपन ने न्यूज़ देखी कि मार्केट बढ़ने वाली, अपन ने कॉल की पोजीशन ली या बाय की पोजीशन बनाई और मार्केट बढ़ गई आसानी से, इसलिए मार्केट बनी है अपने को प्रॉफिट देने के लिए? बिल्कुल नहीं बनी। मार्केट बनी है आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए, आपको आपका डिसिप्लिन टेस्ट करने के लिए। आप कितने अनुशासित हो, आप कितने अपने आप पे बिलीव करते हो, आप कितना अपने आप के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेते हो, इसलिए मार्केट बनी। अगर आपने इस तरह से सोच लिया, जो सभी सोच रहे हैं, इस तरह से सोच लिया, जो न्यूज़ चैनल बता रहे हैं या फिर जो सब बता रहे हैं, जो यूट्यूब पे सब बता रहे हैं कि बस आज मार्केट बढ़ने वाली है, और उसी तरह से आप भी सोचने लग गए, बिल्कुल मार्केट बढ़ जाएगी लेकिन वापस नीचे आएगी, आपका एसेल हिट करवा देगी, या फिर मार्केट में अगर आपने एसेल नहीं लगाया तो बहुत बड़ा लॉस करवा देगी। इस तरह से काम करके फिर मार्केट जब उस न्यूज़ का असर भी अगर होना होगा तो बाद में होगा, जब आप उस न्यूज़ को ही भूल जाओगे। क्योंकि इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मार्केट को सारी चीज़ें पहले से पता रहती है ना। न्यूज़ भी कोई सी अच्छी आने वाली है तो वो 2 महीने 4 महीने पहले से, जब बड़ी कोई सी न्यूज़ अच्छी आने वाली रहती है तो 4 महीने पहले से मार्केट पे उसका असर होने लग जाता है, और जब तक वो न्यूज़ पब्लिक में आती है तब तक वो न्यूज़ बेकार हो चुकी होती है। जब वो न्यूज़ पब्लिक में आती है तब मार्केट उसका रिएक्शन विपरीत दे देती है, और कभी कभी अच्छा भी दे देती है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि बस अब अच्छी न्यूज़ आ रही है तो मार्केट नीचे ही जाने वाली। तो आपको समझना है कि मार्केट इस समय क्या सोच रही है, सारे ट्रेडर इस समय क्या सोच रहे हैं और मार्केट इस समय क्या सोच रही है। अगर आपने मार्केट की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी को मैं और डीप में लेके जाऊंगा, लेकिन वो आने वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपने इसमें लाइक दिए, कमेंट दिए, तो मैं और आगे इसको बहुत आगे लेके जाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन मैं इसके बहुत सारे पार्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बनाने का मुझे टाइम मिल जाएगा। जैसे 3 दिन में 4 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन डेली में अभी वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, इसलिए मैं एनालिसिस की वीडियो डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, है ना। तो आगे से मैं जब मैं थोड़ा सा मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्रेडिक्शन के जो अपन एनालिसिस करते हैं उसके भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है।
दूसरी बात आती है डिसिप्लिन की। ठीक है, कि डिसिप्लिन क्या है ना। मार्केट में डिसिप्लिन का क्या मतलब है यार, अनुशासन तो अपन अपनी लाइफ में रखते हैं, अपन कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन में रहे। नहीं फ्रेंड्स, मार्केट में भी डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है जितना हमारी व्यवहारिक लाइफ में है। ठीक है, अपन जो भी काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन के साथ अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होने वाला है, और अगर अपन ने इनडिसिप्लिन होकर कोई सा भी काम किया तो उसके बिगड़ने के पूरे चांस है। मैं इसका भी एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए, देखिए डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप सीखिए, समझिए। कि मान लीजिए जाए हम कार चलाना सीख गए। कार चलाना सीखने का मतलब क्या है, देखिए कार चलाना सीखना तो बहुत आसान चीज़ हो गई। क्या हो गया कि एक तो स्ट्रिंग को संभालना सीखना है कि स्ट्रिंग कैसे पकड़ना है, अपन को जब इधर दाएं मोड़ना है तो कैसे कितना मोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये चीज़ सीख ली। स्ट्रिंग पकड़ना सीख लिया, गियर लगाना सीख लिया, ब्रेक सीख लिया, क्लच, ये सारी चीज़ें अपन ने सीख ली। ठीक है, तो ये तो सीखना आसान हो गया। लेकिन अब चलाते समय अगर अपन ने मान लिया जाए चलाना सीख गए और रोड भी ऐसा बेकार रोड है या फिर बहुत ट्रैफिक वाला रोड है और उसमें ही अपन ने लगा दिया टॉप गियर और 80 पे चला रहे, तो क्या अपन वहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस है या नहीं? बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। तो एक तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि यार अगर अच्छा रोड होगा तो ही अपन कम अच्छी स्पीड में चला सकते हैं, टॉप गियर में चला लेंगे। लेकिन अगर खराब रोड होगा तो वहाँ पे कम। दूसरा डिसिप्लिन क्या आ गया, कार चलाना तो सीख गए लेकिन उसके साथ में सीट बेल्ट भी हम लगा रहे हैं, मतलब अपन डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। अगर अपन सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो अगर कोई सी दुर्घटना होने के चांसेस मार्केट में भी है ना, इसमें भी लॉस होने के चांसेस है। तो उसके लिए कौन सा सीट बेल्ट लगेगा? अगर लॉस से बचना है तो अपने को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कार अपन चला रहे हैं तो अपने को डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, पहले ही सीट बेल्ट लगा लेगा, किसी के कहने की जरूरत नहीं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है नियमों का समूह। ठीक है, एक नियम, दो नियम, तीन नियम से जब ज्यादा नियम हो जाते हैं तो नियमों के समूह को बोलते हैं डिसिप्लिन। हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो 10, 12, 15, 50 जितने भी रूल बने हैं वो रूल्स का एक समूह है। डिसिप्लिन एक अनुशासन क्या है, नियमों का समूह है। तो जब अपन बहुत सारे नियम हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे कि डिसिप्लिन। ये सब इस डिसिप्लिन के अंतर्गत ये रूल आ गए। इसी तरह जैसे कि कार के लिए अपन क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, स्पीड अपने को लिमिट रखना है कि इतनी स्पीड में अपन गाड़ी चलाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसी तरह से अपन जैसे बाइक चला रहे हैं तो बाइक कोई ऐसा तो नहीं कि बिना हेलमेट के नहीं चल पाएगी, अपन बिना हेलमेट के भी चला लेंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर दुर्घटना हुई तो बहुत ज़्यादा अपने को उससे क्षति हो सकती है। लेकिन अगर अपन डिसिप्लिन में हेलमेट लगा रखा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे अपने को दुर्घटना में अगर कोई क्षति होगी तो बहुत कम होगी, है ना। तो ये ही चीज़ इसमें यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे भी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। एक रूल्स का समूह बनाना पड़ेगा जिसे आपको डिसिप्लिन नाम दोगे आप उसको, और उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या वो रूल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों से आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर होगा। वो माइंड सेट आपका अगर क्लियर हो गया तो फिर ट्रेडिंग में सक्सेस होना भी बहुत ही आसान और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं सीखे और हम बस दूसरे के चक्करों में पड़ते रहे, किसी ने बोला कि बस बढ़ने वाला है तो खरीद लिया, घर नीचे जाने वाला है तो बेच दिया, किसी ने बोला कि यार मेरा चैनल ये वाला ज्वाइन कर लो, मैं इस पर ट्रेड दे दूंगा, इससे आप सक्सेस हो जाओगे। फ्रेंड्स, इन सब झंझटों से दूर रहिए। अगर आप बहुत पुराने हो चुके हो, 1 साल से ज़्यादा आपको हो चुका है और अगर आप अभी भी लॉस में हो तो आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि यार मैंने सारे ही प्रयत्न कर लिए, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करिए, किसी के दूसरे के चक्कर में पड़ने के बजाय खुद पे बिलीव करना सीखिए, खुद के रूल्स बनाइए और खुद से एनालिसिस करना सीखिए। एनालिसिस के वीडियो तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इस कारण से मैं ज़्यादा उस चीज़ पे जोर भी नहीं देता हूँ एनालिसिस करने पे, और इसी कारण मैं बहुत सारे वीडियो रोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। टाइम भी कम मिल रहा है और मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंट देता भी नहीं हूँ, क्योंकि आज एनालिसिस करी यार, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल ये सही हो जाएगी, है ना। इसमें पूरे चांस है कि ये पूरी की पूरी गलत चली जाए, इसमें पूरे चांस है कि ये पूरी सही भी चली जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। इस कारण से मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को पहले फॉलो करें कि यार अगर गलत जा रही है तब आपको कहां पे कितनी लॉस में निकल जाना है, अगर आपकी ट्रेड सही जा रही है तो कहां कितने प्रॉफिट में आपको निकलना है। ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंतर्गत आएगी, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। साइकोलॉजी भी और डीपली में दिखाऊँगा कि मार्केट में वास्तव में मार्केट होती क्या है। मार्केट एक जिंदा इंसान हमारे सामने खड़ा है, उसको समझने को ही हम मार्केट कहेंगे, उसको समझने को ही हम साइकोलॉजी कहेंगे।
तो पहले हमें मार्केट को पढ़ना आना चाहिए, उसका दिमाग पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। जैसे एक जुआ खेलने वाला दूसरे जो कम जिसको नॉलेज है उसके दिमाग को पढ़ करके प्रॉफिट ले रहा था, जो मैंने एक कल्पना मात्र बताया है आपको कि इस तरह से एक जुए में भी वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो हम मार्केट एक जुआ नहीं है, मार्केट एक बिजनेस है। अगर अपन ने इसको डिसिप्लिन के साथ किया तो, और अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं किया, रूल्स के साथ नहीं किया, इसमें भी अपन ने बस अंधाधुंध पैसे लगाए हैं, तो ये भी एक जुआ है। तो हमें जुआ की तरह इसमें नहीं पैसा लगाना है, हमें इसको सीखना है, समझना है। शुरुआत छोटे से पैसे से करना है, कम पैसों से करना है, बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में नहीं लगाना है। और अगर उसमें पैसे खोने की लायक हम में क्षमता हो तभी मार्केट में पैसा लगाना है, नहीं तो पहले पैसे कमाओ कहीं से। अपने खुद के पैसे रहने चाहिए, लोन के नहीं रहने चाहिए, परिवार के पैसे नहीं रहने चाहिए, फैमिली के पैसे नहीं रहने चाहिए। खुद के पैसे जो खोने लायक हो, जिनके खोने से कोई गम ना हो, ऐसा पैसा ही मार्केट में लगाना चाहिए। उसके बाद पहले टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कम मनी लगा करके कि क्या हम इसमें कर भी सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो पहले करने की अपने अंदर एबिलिटी लाए, अपने अंदर क्षमता लाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।